देखो बच्चों, कल हमने इससे पहले क्लास में शब्दों के भेद किए थे, उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पे। उसके बाद किए थे हमने विकारी और अविकारी शब्द, रूप और प्रयोग के आधार पे। ठीक है, अभी हम करेंगे बेटा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति व रचना के आधार पे। पहले तो थे उत्पत्ति के आधार पे, जो तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द किए थे ना, वो किसके अकॉर्डिंग थे? उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पे। ठीक है, उसके बाद हमने किए थे रूप और प्रयोग के आधार पे, विकारी और अविकारी। अभी हम करेंगे व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति रचना, बनावट के आधार पर। हाँ, कितने भेद है ये? 3। देखो, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द। कौन से? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? रूढ़। रूढ़ शब्द हैं यौगिक शब्द हैं और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द। देखो बेटा, शब्दों के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन कई शब्द है ना ट्रिक से हो जाते हैं, कोई तरीका लगा के हो जाते हैं, कुछ एक को याद भी करना पड़ता है। ठीक है, ये जो शब्द है ना तीनों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये आप लोगों को याद नहीं करने पड़ेंगे। ये यहीं मैं बताती हूँ इनका तरीका। ठीक है, ये यहीं हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले देखो रूढ़ शब्द। कौन से शब्द होते हैं रूढ़? देखो, एक परंपरा के आधार पर जो शब्द है ना किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं। एक परंपरा से जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं ना, वो शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? रूढ़ शब्द। या इसकी दूसरी परिभाषा देखो कि जो ये रूढ़ शब्द होते हैं ना बेटा, इनके टुकड़े तो हो जाते हैं, टुकड़े तो हो जाते हैं, लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। समझ गए? 2 बातें ध्यान रखो बेटा कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं कि परंपरा के आधार पर या परंपरा से जो भी शब्द हैं, जिन जैसे कोई व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए जिन शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है ना, उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। या फिर दूसरी परिभाषा कैसे कर सकते हैं कि जो शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े तो हो जाएंगे लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। तो इनको क्या याद करना है बेटा? और किसी किताब में देखो बेटा, रूढ़ शब्द कहाँ, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगे जहाँ से तुम याद कर लोगे। देखे हैं कभी रूढ़ शब्द कहीं किसी किताब में? जैसे पर्यायवाची मिल जाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी, विलोम शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक, अनेकार्थक, एक अर्थ, ये शब्द सभी मिल जाएंगे याद करने के लिए। लेकिन रूढ़ शब्द किसी किताब में मैंने तो नहीं देखे भाई रूढ़ शब्द को याद किया जाए। मतलब ये याद करने की चीज़ नहीं है। सिर्फ क्या देखना है, इनके टुकड़े होंगे इन शब्दों के, लेकिन सार्थक नहीं होंगे। जिन शब्दों को हम परंपरा से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, है ना। देखो, जैसे क्या है बेटा, सूर्य एक शब्द है, सूर्य है। अब इस सूर्य के टुकड़े तो हम कर सकते हैं ना। अब टुकड़ा क्या हो गया सूर्य का? ये हो गया। कोई अर्थ है क्या इनका? नहीं ना। एक शब्द देखो बेटा, चावल है, चावल शब्द। चावल शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ है कैसे? देखो, टुकड़े करो, चा और एक टुकड़ा है वल। इनका कोई अर्थ है? नहीं ना। या फिर इसको अगर हम, इसका टुकड़ा हम ऐसे भी कर सकते हैं,
चाव प्लस ल, तो इनका क्या है बेटा, कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारे शब्द है ऐसे। आप जैसे पेन है बेटा, पेन, ठीक है, टुकड़े कर लो, पे, पे और न, समझ गए। पंखा है, पानी है, समझ गए। तो क्या है ये सारे शब्द, कुर्सी है, मेज है, किताब कह लो, पुस्तक है ना, टुकड़े तो, अब किताब है, किताब के तो टुकड़े क्या करेंगे बेटा, देखो किताब, टुकड़े तो हो जाएंगे, एक टुकड़ा हो गया की और एक ताब कर लो, या किताब और बै कर लो, कोई अर्थ नहीं है बेटा इनका। तो कहने का मतलब क्या बेटा, इनको याद नहीं करना, हो जाएंगे ना ये। देखो बेटा एक बात और भी बताती हूँ मैं तुम्हें, आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा भी कोई रूढ़ शब्द पूछा गया है पेपर में, समझ गए, लेकिन फिर भी बेटा अपने को करने हैं, क्या पता आप पूछा जाए। तो रूढ़ शब्दों को पहचान लोगे ना। अगले पे चलते हैं बेटा। अगला कौन सा भेद है, यौगिक शब्द। अब नाम से ही क्लियर है बेटा, योग, दो शब्दों के योग से बने होते हैं ये शब्द। ये शब्द दो शब्द ऐसे नोट कर लो बेटा कि यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं, और दोनों ही शब्द क्या होते हैं, सार्थक, दोनों ही शब्द सार्थक होते हैं, ठीक है, लिख लो। यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं और दोनों शब्द सार्थक होते हैं, ठीक है। योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, और दो शब्दों के योग से बने होते हैं और दोनों शब्द क्या होते हैं, अलग अलग दोनों का अर्थ होगा, ठीक है। जैसे एक शब्द है बेटा हिमालय, हिमालय शब्द है बेटा, हिमालय। अच्छा बात सुनो बेटा, ये जो यौगिक शब्द होते हैं ना, इनके लिए एक बात ध्यान करना, यौगिक शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इनसे क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। उपसर्ग लग के बनता है, कोई कोई किसी में प्रत्यय लगकर बन जाता है ना, कोई संधि। अब जैसे क्या संधि, हिमालय संधि से बना हुआ है ना, हिम प्लस आलय, तो इसमें दो शब्द कौन से हो गए बेटा, यौगिक शब्द कैसे हुआ, ये एक तो शब्द है इसमें हिम, अब संधि से बना है ना ये शब्द, देखो हिम, हिम प्लस आलय, आलय मतलब क्या होता है, देखो दो शब्द है हिम और आलय, ठीक है। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, हिम मतलब बर्फ, और आलय मतलब क्या होता है, घर या मंदिर, घर या मंदिर, तो बर्फ का घर या मंदिर, दोनों शब्दों का अर्थ है ना बेटा। और संधि क्या हो रही है, देखो हिम, हिम में क्या आ गया बेटा, जैसे ए, और यहाँ क्या आ गया अपना आ, ठीक है, ए और आ मिलकर क्या होगा, आ, दीर्घ संधि है, समझ गए ना। तो क्या है, ये जो यौगिक शब्द है ये उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास से बने होते हैं, ठीक है। और शब्द देखो बेटा, एक शब्द है देवालय, देवालय, देवालय में भी कौन सी संधि है, देवालय में भी दीर्घ संधि है बेटा, देव प्लस आलय, तो देखो दो यौगिक शब्द कैसे हो गया, देवालय। अब इसमें दो शब्द हैं, दो शब्दों के योग से बना है ये, एक तो देव और एक आलय, देव प्लस आलय, आलय मतलब वही बात है बेटा, घर या मंदिर, और देव मतलब क्या है, भगवान, भगवान का मंदिर, देवालय मतलब क्या, मंदिर, समझ गए ना। हाँ अब बात सुनो, ऐसा ही एक शब्द है शिवालय, शिवालय, अब ये स्पेशल किसका आलय हो गया, शिव का। दो शब्द कौन से हैं इसमें, शिव और आलय, शिव और आलय, ठीक है। शिव में क्या आ गया बेटा, जैसे यहाँ पे शिव में है ए, और आगे क्या है अपना आ, ए और आ मिलकर क्या हो रहा है, आ, दीर्घ संधि, ये संधि से बने हुए शब्द हैं, मतलब यौगिक, नाम से क्लियर, योग, दो शब्दों के योग से, समझ गए। और देखो एक शब्द है बेटा विद्यालय, अच्छा विद्यालय शब्द को शुद्ध कैसे लिखोगे, अगर एग्जाम में वर्तनी में पूछ लिया जाए कि शुद्ध शब्द कौन सा है, बताओ। देखो बेटा मैं दोनों शब्द लिखती हूँ, एक बार बताना तुम लोग, देखो
एक है विद्यालय ये, ठीक है, और एक विद्यालय है विद्यालय, ठीक है। ये दोनों शब्द कौन सा सही है? एग्जाम में आ जाए शुद्ध शब्द है, जहां ये दोनों आ जाएंगे वहां पे शुद्ध, वैसे शुद्ध दोनों ही हैं, सही दोनों हैं, गलत कोई भी नहीं है इसमें से। लेकिन रुको 1 मिनट में बताऊंगी, एक ट्रिक, एक चीज़ बताऊंगी मैं तुम्हें। विद्यालय और विद्यालय जहाँ पर दो, एक ऑप्शन में तो ये आ गया बेटा, ठीक है, और एक ऑप्शन में अगर ये आ जाता है और हमें इन दोनों में से भी शुद्ध छांटना है, तो फिर हम कौन सा फाइनल करेंगे? नहीं, सेकंड वाला। एक चीज़ ध्यान करना, इसी तरह से एक शब्द आता है विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द भी ऐसे लिखा जाएगा। देखो अब देखो, एक ये दोनों देखो, एक शब्द बेटा जैसे विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, एक लिखा जाएगा विद्यार्थी, ये भी यौगिक शब्द है, विद्यार्थी भी यौगिक शब्द है बेटा, विद्यार्थी भी। विद्या अर्थी, अर्थी मतलब होता है ग्रहण करने वाला, हाँ, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। क्या चीज़ है? वो अर्थी अलग होती है बेटा, ये विद्यार्थी है बेटा। विद्यार्थी क्या होता है? विद्या ग्रहण करने वाला, क्या बोलते हैं उसको? विद्यार्थी, है ना? हाँ, बात सुनो बेटा, अब बात सुनो, इन दोनों में कौन सा सही बताओगे? दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है। बात सुन लो, अब सुन लो, अब एक चीज हमेशा के लिए सुनो, ऐसे बहुत सारे शब्द शुद्ध हो जाएंगे। ये जो ध है ना बेटा, ये ध, ठीक है, ध का प्रयोग अब पता है कैसे हो रहा है? जहां ये ध आता था ना, उसकी जगह दे वाली चीजें सही हो रही हैं, ध्यान करना, ठीक है। तो फिर ये शब्द विद्यालय में ये सही होगा और विद्यार्थी में ये सही होगा, सही दोनों ही है वैसे तो। अब बात सुनो, जैसे एक ऑप्शन में ये वाला विद्यार्थी दे दिया बेटा, और 3 और गलत सलत ये ऐसे ही दे दिए, तो फिर इसको करेंगे बेटा। इसी तरह से ये है, 3 और गलत दे दिए तो इसको करेंगे। लेकिन बेटा जहां पर दोनों बातें आएंगी, ध वाली और दे वाली दोनों बातें, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये ध वाली और ये दे वाली, वहां पर क्या करेंगे? हम इन शब्दों को सही करेंगे, समझ गए ना? ये बात ध्यान रखना, दोनों शब्द। हाँ हाँ, हमेशा हर जगह बहुत से शब्द है बेटा, देखना, और कभी आगे आएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, समझ गए? अब देखो, विद्यार्थी और विद्यालय ये दोनों ही क्या है? यौगिक शब्द है। विद्यालय शब्द क्या है? विद्या और आलय, विद्या ज्ञान और आलय मतलब घर या मंदिर, विद्या का मंदिर विद्यालय। उसी तरह से विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, अर्थ मतलब ग्रहण करने वाला, विद्या अर्थ है ना इनका दोनों का, तो ये यौगिक शब्द है बेटा, समझ गए? यौगिक शब्द कौन से होते हैं? 2 शब्दों के योग से बने होंगे, दोनों सार्थक होंगे, ये ध्यान रखना है बेटा वो, ठीक है। अब चलते हैं अगला योग रूढ़ पे। हाँ, योग रूढ़ शब्द देखो बेटा, यहाँ पर भी रूढ़ आ रहा है एक शब्द, और योग भी आ रहा है। कौन से होते हैं योग रूढ़ शब्द? कौन से होंगे योग रूढ़? देख, रॉन्ग, देखो मैं बताती हूँ, बात सुनना। योग रूढ़, योग मतलब नाम से सुनना बेटा, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द भी क्या होते हैं बेटा? 2 शब्दों के योग से बने होते हैं। सुनो, जैसे यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बने होते हैं ना, उसी तरह से योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना होता है। लेकिन देखो, योग रूढ़, रूढ़ का मतलब यहाँ पे है पुराना विशेष, पुराना या विशेष अर्थ देते हैं वो दोनों मिलकर, समझ गए? पुराना या विशेष। रूढ़ होगा वो शब्द किसी एक के लिए, किसी एक चीज़ के लिए रूढ़ होगा वो। जैसे दशानन शब्द है बेटा, दशानन शब्द, पहले बात तो हमारे 10 सिर नहीं हो सकते, दशानन वो तो अपनी माँ के एक ही था, तो दशानन शब्द रूढ़ किसके लिए है? रावण के लिए,
दशानन शब्द रूढ़ किसके लिए होगा? दस और आनंद योग से बना है दोनों शब्दों के, और रूढ़ किसके लिए है? रावण के लिए। समझ गए? योग रूढ़ शब्द समझ में आया कि नहीं? एक ट्रिक बताते हो, जो समास किए आप लोगों ने कभी पहले किए हैं समास? अच्छा, बहुव्रीहि समास किया होगा। अच्छा, बहुव्रीहि समास की क्या पहचान है परसेंटेज के हिसाब से बताओ? ये तो नॉर्मल सी बात है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है जैसे बहुव्रीहि समास में से, भाई ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते? दोनों ही पद प्रधान नहीं होते तो बहुव्रीहि हो गया। और ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता तो भी बहुव्रीहि। समझ गए कि नहीं? ऐसा कौन सा समास है? चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ बहुव्रीहि समास की पहचान क्या है? यहाँ पे काम आएगा योग रूढ़ शब्दों में। अगर बहुव्रीहि समास आप लोगों को आता है ना, तो योग रूढ़ शब्द हो गए, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, कभी गलत नहीं होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। मुझे ये बताओ, तुम लोग कह तो रहे हो भाई हमने किए हैं समास, तो क्या पहचान है बहुव्रीहि समास की? पहचान बताओ मुझे, कैसे पहचानोगे बहुव्रीहि समास को? मैं करवाऊंगी आप लोगों को समास, ठीक है, जब टॉपिक अपना नंबर आएगा समास का। क्या होते, नहीं बताओगे? सुनो, बहुव्रीहि समास में 90% देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 90%, 99 या 100 नहीं, 90% देवी देवताओं के पर्यायवाची। समझ गए कि नहीं? तो मैं किस लिए बता रही हूँ तुम्हें बहुव्रीहि समास कि जो ये योग रूढ़ शब्द है ना, तो बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द है सारे योग रूढ़ शब्द, सारे योग रूढ़ शब्द। जैसे गणेश शब्द है, अच्छा गणेश शब्द कौन से समास में आएगा? बहुव्रीहि में। विग्रह करो, मैं वही तो पूछ रही हूँ तुम लोगों से, विग्रह बताओ गणेश का, वो गणपति अलग है। अच्छा सुनो भाई, एक आ गया गणपति, अच्छा ठीक है, गणपति जो मैं लिख रही हूँ ना, ये योग रूढ़ शब्द है बेटा। एक बात तो ये ध्यान में कर लो कि जो बहुव्रीहि समास है उसके जितने भी एग्जाम्पल है सारे क्या हैं? योग रूढ़ शब्द। समझ में आया? तो योग रूढ़ शब्द कर रहे हैं ना अभी हम, तो देखो वो शब्द भी मैं बता देती हूँ, योग रूढ़ शब्द भी हो जाएंगे, उस चीज़ को भी मैं क्लियर करती हूँ। देखो, एक गणपति है और एक है गणेश, हाँ दोनों में बहुव्रीहि समास है, लेकिन विग्रह समास को हमेशा किससे पहचाना जाता है? विग्रह से। विग्रह गलत हो गया, समास गलत हो गया। जैसे एक मिनट सुनो, लोह पुरुष एक समास, हाँ कर दी ना वही बात। ठीक है, तो क्या है बेटा? हाँ उठा लो। विग्रह से पहचाना जाता है समास को, ठीक है। जैसे शब्द आ गया लोह पुरुष, क्या आ गया? लोह पुरुष। अब बात सुनो, लोह पुरुष भी क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है, लोह पुरुष। बात सुनना बेटा, मैं क्या बता रही हूं कि लोह पुरुष शब्द आ गया तो कौन सा समास बताओगे आप लोग? बहुव्रीहि। मैं वही तो बता रही हूं तुम्हें। सुनो, अगर विग्रह तुम लोग कर दोगे ना, लोहे का पुरुष, गलत, विग्रह गलत, समास गलत। तो लोहे का पुरुष थोड़ी होता है, लोहे के समान पुरुष। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हरियाणा का लोह पुरुष कौन है? बंसीलाल। तो ये रूढ़ किसके लिए है? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए या फिर बंसीलाल के लिए। समझ गए कि नहीं? लोहे के समान, कंपैरिजन हुआ, तुलना हुई है। कर्मधारय समास में भी आता है, ये कर्मधारय समास में भी आता है लोह पुरुष, और बहुव्रीहि में भी आता है। सिर्फ क्या पहचाना किसके अकॉर्डिंग जाता है? विग्रह के अकॉर्डिंग। अगर कर्मधारय के लिए हम जवाब देंगे लोह पुरुष, तो क्या आ जाएगा? लोहे के समान पुरुष। तो के समान, समझ गए? तो कर्मधारय है, लेकिन लोहे के समान पुरुष है जो, तो फिर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि।
अब सुनो भाई, गणपति का करो सबसे पहले। गणपति, गणपति शब्द रूढ़ किसके लिए है ये तो पता चल गया ना तुम्हें, किस, गणेश के लिए है ना। मतलब क्या है, ये योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। गण और पति दो शब्दों के योग से बना है, और गणपति रूढ़ किसके लिए है, गणेश जी के लिए। विग्रह कैसे होगा, देखो बेटा गण, देखो कई बार क्या कहते हैं, जैसे पति पत्नी होते हैं, सुनते हो इन दोनों का गण मिल रहा है, मतलब गुण है। कोई सहेली होती हैं दो, खूब पक्की सहेली हैं, बेस्ट फ्रेंड है, कहते भाई इन दोनों के क्या मिले हुए, गण मिल गया। दोनों के क्या मिल गए, गण मिल गए। गण मतलब गुण, तो वही तो है बेटा गणपति, गुणों का पति है जो गणेश। तो गण मतलब गुण है, वही तो समझा रही हूं मैं कि उसके और उसके गण मिल गए, मतलब गुण है, समझ गए ना। हाँ, तो गणपति का विग्रह क्या होगा, गुणों का पति है जो। गणेश, हेलो बेटा गणेश, गणेश में मुझे देखो समास तो बहुरी है, गणेश संधि विच्छेद कर दो, समास भी हो जाएगा। एक संधि, संधि कौन सी है गणेश में, जल्दी बोलो भाई, नाम एक ही एक मात्रा है, अरे एक ही एक मात्रा, रो की एक मात्रा, कौन सी संधि, गुण संधि। देखते ही गणेश, गण प्लस ईश, ए आके बाद में जब ई आ जाती है, छोटी आओ या बड़ी ए हो जाता है। गणेश, महेश, सुरेश, नरेश, नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, भूपेंद्र, सारे गुण संधि। महोदय, सर्वोदय, नवोदय, ओ की एक मात्रा, गुण संधि, समझ गए। फिर और ऋषि, ऋषि वाले गुण संधि, तीन ही बात है, एक ही एक मात्रा, ओ की एक मात्रा, ऋषि वाले सब गुण संधि हो गई कंप्लीट। लेकिन यहाँ तो हम कर रहे हैं योग रूढ़ शब्द। तो देखो बेटा योग रूढ़ शब्द एक नहीं, लोह और पुरुष, देखो बेटा लोह पुरुष दो शब्दों के योग से बना है ना, एक तो लोहा और एक पुरुष, ठीक है, दो शब्दों से बना है। और रूढ़ किसके लिए है, लोह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए या फिर बंसीलाल के लिए, समझ गए। तो योग रूढ़ शब्द बेटा अगर बहुरी समास आता है ना, योग रूढ़ शब्द अपने आप हो जाएंगे। सारे एग्जाम्पल बहुरी समास के योग रूढ़ है। अब बात सुनो बेटा, एक शब्द है चारपाई। चारपाई, हर चार पैर वाली चीज चारपाई नहीं होती है, हर चार पैर वाली चीज चारपाई नहीं होती है। चार पैर तो कुर्सी के भी है, चारपाई थोड़ी है वो। चार पैर तो गाय और भैंसों के भी है, कुर्सी थोड़ी है वो, खाट थोड़ी है वो चारपाई। चारपाई शब्द रूढ़ किसके लिए, खाट। चार हैं पाए जिसके, बहुरी समास के अकॉर्डिंग विग्रह क्या होगा, चार हैं पाए जिसके, मतलब खाट। पाए, पाए पैर, पाए पीढ़ा नहीं। अब चार पैर तो गाय के, भैंस के, इनके भी होते हैं, हर चार पैर वाली चीज चारपाई नहीं होगी। चार है पाए जिसके, खाट के लिए रूढ़ है, समझ गए। अब बात सुनो बेटा, एक शब्द और देखो, मिटा दो इनको। अच्छा एक मिनट बेटा, वह आवाज नहीं भाई, वह पीतांबर पहनता है, एक मिनट, पहनता है, ठीक है, पीतांबर शब्द, पीतांबर शब्द, ठीक है। दूसरा वाक्य देखो, वह पीतांबर चाहिए, आधा मैं करके भी कर लिख सकते हो बेटा, पीतांबर की पूजा करता है। पीतांबर शब्द रूढ़ किसके लिए है, अच्छा श्री कृष्ण के लिए बेटा, श्री कृष्ण के लिए आता है पीतांबर शब्द, श्री कृष्ण के लिए पीतांबर, विष्णु के लिए आता है, लेकिन स्पेशली किसके लिए ये, हाँ विष्णु के लिए भी होता है, लेकिन क्या, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पीतांबर शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द है, मतलब पीतांबर, पीत मतलब पीला,
दो शब्दों के योग से बना है ना पीतांबर शब्द। पीत मतलब है पीला और अंबर मतलब क्या है बेटा, वस्त्र। हर पीले, अब बात सुनो, मैं पीले कपड़े पहन लूं तो मैं पीतांबर नहीं हूं, तुम पीले कपड़े पहन लोगे तो तुम पीतांबर नहीं कहलाओगे। पीतांबर शब्द रूढ़ किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए। पीत और अंबर दो शब्दों के योग से बना, योग रूढ़, रूढ़ किसके लिए, समझ गए, योग रूढ़ शब्द। अब बात आती है यहाँ, अब पीतांबर शब्द भाई कर्मधारय समास का भी मेन एग्जाम्पल है, कर्मधारय का भी मेन एग्जाम्पल है और बहुरी का भी मेन एग्जाम्पल है। अब बात सुनो, दोनों बताओ मुझे, यहाँ दो वाक्य में है, कौन से में कौन सा समास है, शब्द एक ही है। अरे बात सुनो, वह पीतांबर पहनता है मतलब पीले वस्त्र, वस्त्र की विशेषता है ना, तो कर्मधारी हो गया। पीले हैं वस्त्र जो, वो किसी के भी हो सकते हैं। अरे पीले हैं वस्त्र जो, वो मेरे भी हो सकते हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वह पीतांबर की पूजा करता है मतलब श्री कृष्ण, तो यहाँ पर बहुरी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारी। समझ गए। तो रूढ़, पीतांबर शब्द रूढ़ किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। हम तो कर रहे हैं बेटा योग रूढ़ शब्द, चाहे ये शब्द है चाहे ये शब्द है, किसके लिए रूढ़ है, श्री कृष्ण के लिए। योग रूढ़ शब्द हो गए ना, समझ में आया बेटा। यौगिक शब्द कौन से हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं और रूढ़ शब्द कौन से हैं, समझ में आया। ठीक है, अभी एक भेद और है अपना, ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बात सुनो, अभी करवाती हूँ उसको, मतलब एक हो गई।